नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से जानते हैं आज द्वादशी के बारे में और साथ ही साथ एकादशी के बारे में भी। और चलिए शुरुआत करते हैं शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली विजया एकादशी व्रत के बारे में, साथ ही त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के महत्व के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 27 फरवरी 2022। रविवार दिनांक 27 फरवरी 2022। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज द्वादशी तिथि क्षय रहेगी। विजया एकादशी का व्रत आज किया जाएगा। द्वादशी तिथि क्षय रहेगी। साथ ही साथ त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। विजया एकादशी भी आज और त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत भी आज के दिन ही किया जाएगा। तो दोस्तों, आज विजया एकादशी, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्यतिपात पुण्यम का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। ऐसे दुर्लभ संयोग पर भगवान विष्णु की आराधना निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाओं को, आपकी हर इच्छा को पूरा करने वाली मानी गई है। विजय एकादशी आपके हर क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाली है। जी पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे विजया एकादशी का महत्व क्या है? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं विजय एकादशी के बारे में। विजय एकादशी मतलब नाम से ही आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। यानी आपको जीवन में, चाहे आपकी पढ़ाई हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, आपका व्यापार हो, हर क्षेत्र में आपको विजय प्रदान करने वाली ये विजय एकादशी है। यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, विकट परिस्थिति बनी हुई है, तो आज विजय नामक एकादशी का व्रत करने से आपको सभी प्रकार के कष्टों से, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। हर क्षेत्र में विजय हासिल होगी। आपके हमारे जीवन की सभी मुश्किलों, जैसे शत्रु बाधा हो, व्यापार और नौकरी की परेशानी हो, सेहत की परेशानी हो, तो विजय एकादशी का व्रत करने मात्र से ये परेशानियां खत्म हो सकती है। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण में कुछ बताया गया है। स्कंद पुराण में भी अति सुंदर इसका वर्णन मिलता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद से विभोर हो रहे हैं। जया एकादशी के महत्व को जानने के पश्चात अर्जुन कहते हैं कि माधव, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका भी आप मुझे महत्व बताइए। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कृपा करके फाल्गुन मास की एकादशी के विषय के बारे में जो कथा है वो मुझे सुनाएं। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजया एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है वह हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है, सदा विजयी रहता है। अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, मेरे दोस्त हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूं। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ने ही इस कथा को ब्रह्मा जी के मुख से सुना था।
क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मुझसे कथा सुनो। अब कथा क्या है जो कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाते हैं, आप सभी दर्शक सुनिए उसको। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी महाराज को विष्णु के अंशावतार, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता को वनवास के समय जब रावण उनको हरण करके ले जाता है तो माँ सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचते हैं। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी में राजा रावण हर के ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता का पता जानकर, मां सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगते हैं। परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका तक पहुंचना बहुत बड़ा प्रश्न भगवान श्री राम के सामने खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम सभी के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए और जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था तब उन्होंने अपने अनुज श्री लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी महाराज की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपसे तो कोई भी बात छुपी हुई नहीं, आप तो स्वयं समर्थवान हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा, यहां से आप आधा योजन दूर परम ज्ञानी मुनि का आश्रम है, निवास है, उनसे ही हमें इसका प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत जो मुनि थे उनके आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा कि हे राम, आपने अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना है। आपकी पूरी सेना भी रखेगी और आप भी रखेंगे। यदि आप विजय एकादशी का व्रत रखते हैं, निश्चित तौर पर समुद्र को पार करके रावण को पराजित कर देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए हुए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और उसके पश्चात सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई करी। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ जिससे रावण मारा गया। तो इस कथा के अनुसार विजय एकादशी का व्रत का इतना महत्व माना गया है। तो यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही हो, ऑफिस में हर्डल्स आती हो, बिजनेस में शत्रु परेशान कर रहे हो, विजय एकादशी का व्रत कीजिए, हर शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। जी, तो पंडित जी ये तो आपने एकादशी का महत्व हमें बताया, कथा बताई, लेकिन आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम द्वादशी के बारे में आपको बता रहे हैं, एकादशी के बारे में बता रहे हैं, क्या इनका महत्व है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से। तो दोस्तों, आपने अभी जाना विजय एकादशी के बारे में, और जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। विजय एकादशी व्रत तो आज किया ही जाएगा, आज त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत भी आज के दिन ही किया जाएगा। ऐसा क्या है त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत, उसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। जिस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि हो, सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि हो, पूरे दिन पूरी रात द्वादशी तिथि रहे और अगले दिन सुबह त्रयोदशी हो, सूर्योदय से पूर्व त्रयोदशी हो, यानी जैसे आज सुबह सूर्योदय पे एकादशी तिथि है, फिर संपूर्ण दिन द्वादशी तिथि रहेगी और कल सुबह सूर्योदय पे त्रयोदशी तिथि दिखेगी। तो ऐसा जो तिथि होती है, ऐसे जो दिन होता है, वो त्रिस्पर्शा कहलाता है। तीन तिथियां एक दूसरे को स्पर्श कर ली,
इसलिए आज त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत जो है वो आज किया जा रहा है। इस द्वादशी को बहुत शुभ माना गया है। इस समय में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का स्पर्श होता है। तीनों का एक ही तिथि में आना त्रिस्पर्शा कहलाता है। इस समय पर व्रत और पूजन का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखें। जी, और पंडित जी, अब आपसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के पूजन विधि के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। चूंकि आज विजय एकादशी भी है, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत भी आज के दिन ही किया जाएगा। तो आज एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए पूजन अर्चन करें। संध्या समय में भगवान श्री विष्णु को धूप दीप दिखाकर रोली और अक्षत अर्पण करें। पूजा पाठ करने के पश्चात व्रत कथा अवश्य सुनिए। इसके पश्चात आरती कर प्रसाद बांटिए। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के पश्चात खोलना चाहिए। इस दिन फलाहार या बिना फलाहार के जैसे भी संभव हो सके व्रत का नियम पालन करना चाहिए। यदि व्रत न किया जा सके तो प्रभु का पूजन और व्रत कथा का स्मरण अवश्य कीजिए। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के दिन स्नान करना, जप करना, तप करना, दान करना बहुत ही शुभ परिणाम देता है। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिए और लाभ उठाइए। और चलिए अब जान लेते हैं विजया एकादशी की पूजन विधि। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। चूँकि आज त्रिस्पर्शा का मैंने आपको बताया, अब विजया एकादशी के बारे में बताता हूँ। विजया एकादशी की पूजा कैसे करनी है। आज एक वेदी बना लीजिएगा। उस वेदी पर सप्त धान रखिएगा, 7 तरह के धान रखिएगा। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। उस कलश में पंचपल्लव यानी आम के पेड़ के 5 पत्ते रख के और फिर उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। भगवान श्री विष्णु स्वरूप शालिग्राम स्थापित कर सकते हैं, लड्डू गोपाल स्थापित कर सकते हैं। विधि विधान सहित धूप दीप चंदन फल पुष्प और तुलसी से प्रभु श्री हरि का पूजन करिएगा। आज शालिग्राम या लड्डू गोपाल की पूजन अर्चन अवश्य कीजिएगा। नित्य कर्म के पश्चात में पहले शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिएगा। चंदन अबीर गुलाल अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात अपने घर के पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन पर बैठ जाइए। एक तांबे के प्लेट में एक तुलसी दल और गुलाब का पुष्प रखिए और उस पर श्री हरि स्वरूप शालिग्राम अथवा लड्डू गोपाल को विराजमान करके दक्षिणावर्ती शंख से गुनगुने गर्म जल से उनको स्नान कराइएगा, अभिषेक कीजिएगा। हल्दी मिश्रित जल से उनका अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के उपलब्ध फलों के रस से शालिग्राम या लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। बाल गोपाल को पीत वर्ण की रेशमी पोशाक पहनाइएगा। सुगंधित चंदन का टीका अर्पण कीजिएगा, इत्र अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौग्रत का दीपक जलाइएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, एक नींबू, एक सुपारी अर्पण कीजिएगा। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर दीप प्रज्वलित कीजिएगा। तुलसी के दानों की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा। शालिग्राम अथवा लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। रात्रि में भगवत कथा का श्रवण कीजिएगा। भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण कीजिएगा। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाकर, चूँकि द्वादशी आज है तो त्रयोदशी रहेगी, तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर या फलाहार कराकर दक्षिणा प्रदान कीजिएगा। भगवान की कथा का पाठ कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा और रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण कीजिएगा। कलश जो आपने रखा था ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर दीजिएगा। ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। उसके बाद ही आपको एकादशी का व्रत का पालन करना है। आप सभी दर्शक इसका फायदा उठाइएगा। जी, तो पंडित जी, आपने पूजन विधि तो बता दी, लेकिन क्योंकि विजया एकादशी है, बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, ऐसे में खास उपाय आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत के कुछ सरल चमत्कारिक उपाय।
विजय एकादशी पे करें ये चमत्कारिक उपाय, मिलेगा सुख सौभाग्य। सबसे पहला, हमारे उन दर्शकों के लिए जो निसंतान दंपत्ति हैं, विवाह के कई वर्षों बाद भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो यदि आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो विजय एकादशी पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा किसी को भेंट कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी संतान से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं, फिक्र है, समस्याएं हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आज विजय एकादशी पे लड्डू गोपाल की प्रतिमा किसी को, निसंतान दंपत्ति को गिफ्ट कर दी, आपको ध्यान रखिएगा। आज विजय एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। आज विजय एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। हर तरह की, चाहे वो आपकी धन की दरिद्रता हो, मन की दरिद्रता हो, हर तरह की दरिद्रता का निवास होगा। माँ लक्ष्मी आपकी तिजोरी में परमानेंट निवास करने लगेगी। आज विजया एकादशी पर सूर्यास्त के पश्चात भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय की संयुक्त रूप से आपको पूजन अर्चन करनी है। क्या होगा? दूर होगी आपके दाम्पत्य जीवन में जुड़ी परेशानियां, मिलेगा आपको आपकी संतान का पूर्ण रूप से सुख। आज विजया एकादशी के दिन रात्रि में भगवान शिव की पूजन अर्चन करें। भगवान शिव का आंवले के रस से अभिषेक कीजिएगा। लाल, पीला, सफेद रंग का अबीर भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। ओम हम जुम सह, 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 इस मंत्र की 11 माला अवश्य कीजिएगा। कैंसर, गठिया, सर्वाइकल, लकवा, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज विजय एकादशी पर बिल वृक्ष को जल और कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। बिल वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध का जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। कच्चा सूत लेकर बिल वृक्ष की, जिसमें बिलपत्र आते हैं उससे बिल वृक्ष बोलते हैं, उसकी परिक्रमा करते हुए तने पर उसको बांधिएगा कच्चे सूत को। मन इच्छित कामना पूर्ण होगी, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आज विजया एकादशी के दिन पीपल, आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करना, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा शुद्ध देशी घी का। बड़े से बड़ा कर्ज भी चुटकियों में दूर होता हुआ नजर आएगा। आज विजया एकादशी पर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पण करने से घर में कलह कलेश खत्म होता है, सुख शांति आती है। आज विजया एकादशी के दिन सूजी का हलवा बनाकर उसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। प्रेम संबंधों में मजबूती बनी रहती है, पर्सनल रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। आज विजया एकादशी के दिन सुबह के समय आपको तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना है। जल चढ़ाने से जो मिट्टी गीली होती है पौधे की, उस मिट्टी को लेके थोड़ा सा नाभि पर और मस्तक पर उसका तिलक लगा लीजिएगा। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, काया निरोगी बनी रहेगी। आज के दिन आपको 5 तुलसी पत्र लेकर उन पर हल्दी का या चंदन का टीका लगाकर भगवान श्री विष्णु के चरणों को अर्पण करनी है। और तुलसी अर्पण करते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी कामना हो, आज धीरे से भगवान विष्णु को बोल दीजिएगा, पूर्ण हो जाएगी। आज विजया एकादशी के दिन चंदन की खुशबू वाली 2 धूप बत्ती के पैकेट विष्णु मंदिर में भगवान शिव के चरणों में अर्पण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में जो दरार है वो दूर होगी, रिलेशंस मजबूत होंगे। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के भगवान विष्णु को अर्पण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगेगी। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 सफ़ेद कोड़ियाँ लेकर भगवान की पूजा के साथ कोड़ियों को भी पूजा करिए उसकी,
और फिर उन्हें कौड़ियों को एक पीले कपड़े में बांध के आप तिजोरी में रख दें। तिजोरी धन से परिपूर्ण रहेगी, बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। आज विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी आपको पूजन अर्चन करनी है। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करें। शाम के समय भगवान विष्णु के नाम का 108 बार जाप करें, या 108 नाम जो भगवान विष्णु हैं उनके नाम जो वो जाप करें। ऐसे ही माँ लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करें। मन ही मन अपने मन की दरिद्रता, तन की दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आज विजया एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय बताया गया। आज विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद अर्थात खीर, पंचामृत आदि में तुलसी की पत्तियां अवश्य डालें। चूंकि रविवार का दिन है, तुलसी आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो अपनी बिटिया से तुलसी के पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं उन पत्तों को आप काम में ले सकते हैं। आज के दिन तुलसी मिश्रित प्रसाद को ग्रहण करने से घर के अंदर जितने भी कलह कलेश है, वाद विवाद है, उससे मुक्ति मिलेगी। गौ माता के घी, दूध से बने घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष संध्या काल में प्रज्वलित कीजिएगा। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। तो ये कुछ उपाय आपको बताए जो विजया एकादशी पर आप करेंगे तो आपको यकीनन लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। तो फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।